क्यों? क्योंकि ये माताओं का तीसरा नेत्र होता है और उसी तीसरे नेत्र कबू नहीं खोला है, इसलिए उसके ऊपर बिंदी रहती है। अब वो बिंदी जो ढक्कन थी तीसरे नेत्र की पलक, वो धीरे धीरे खसक खसक के आ गई है नीचे। अब वो तीसरो नेत्र 24 घंटा खोलो ही रहा। कोई मिले, सास मिले, ससुर मिले, देवरानी मिले, जेठानी मिले, तीसरो नेत्र 24 घंटा खोले रहा। तो अब दुर्गा सप्तशती पढ़ा करो, कम से कम बहन पढ़ ले करो। माता ने, द्रौपदी माता ने जैसे ही बांधे तो कन्हैया बोले बहन क्या कर दिया, कितनी महंगी साड़ी फाड़ दी। बोले हमने नहीं फाड़ी। अब भाव देखें, मैंने नहीं फाड़ो चीर, देखती रही अधीर, और धागे ही स्वयं नाथ साड़ी छोड़ भागे हैं। हम तो देखते रही, साड़ी के जो धागे थे वो अपने आप फटे और तुम्हारी ओर दौड़ पड़े। ये कह रही है द्रौपदी, धागे ही स्वयं नाथ साड़ी छोड़ भागे, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं तेरी ओर। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं तेरी ओर, और उंगली में लागे भाग उनके ही जागे। जो उंगली में धागे पहुंच गए वही तो भाग्यशाली है। माने जो इधर बैठे हैं वही तो भाग्यशाली है, और जो गए ही नहीं वो बड़े अभागे हैं। और उंगली में लागे भाग उनके ही जागे हैं, और जो भगवान की ओर भागे ही नहीं वो कितने अभागे हैं। ये कहना चाह रही है द्रौपदी। इधर क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने तो जो पत्नियां थी वो तो शांत हो गई। भाई गलती की है तो शांत होना ही पड़ेगा। तो जब जब बहन आवे, जब जब भांजा आवे, जब जब ब्राह्मण संत आवे, तब तब कुछ भी करिए लेकिन उनको असंतुष्ट नहीं करिए। अब बहनों को भी चाहिए कि अब जा नहीं कि जंजीरें मांगने लगो भैया से। हाँ कि तो भाई अगर इस स्थिति में नहीं है तो कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। तो भैया की जैसी स्थिति हो वैसी, और भाई को आशीर्वाद दे के जाइए, भैया एक भैंस तुम हमें दे, अगले बार 4 भैंसें हो जाएं तुम्हारी, यही आशीर्वाद दीजिए। एक उदाहरण दे दिया मैंने, 4 गैया हो जाएं। सब अपने अपने स्थान पे पहुंच गए। राजसू यज्ञ में सबको काम बांट दिया गया। भीमो महान साध्यक्षो और धनाध्यक्षा सुयोधना। भीमसेन को रसोइया बना दिया गया, भोजनाध्यक्ष। आपके यहां भी कल भंडारा है तो भोजन अध्यक्ष किसको बनाना? देखो कथा आ गई है। राजसू यज्ञ में भीमसेन को भोजन का अध्यक्ष बनाया गया, और धन देने के लिए किसको रखा? दुर्योधन को। अर्थात जो अधिक भोजन करता हो उसको भोजन की व्यवस्था संभालने देना। क्यों? भाई कोई व्यक्ति 20 रोटी खाता है, ठीक ना? आप अगर उसको भोजनालय में कर देंगे तो उसको पता है कि जब 20 हम खाते हैं तो 10 तब भी ये खाते होंगे, तो पहली चोट 5 धरेगा ना, बस ये अपना अंदाज करेगा। अच्छा ले
और जो आदमी 1-1.5 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, उसको आपने भोजनाध्यक्ष बना दिया। जो खुद 1.5 रोटी खाता है वो तुम्हें कितनी देगा, कितनी देगा? तो मेरे कहने का भाव समझ रहे कि नहीं अभी कि हम खुल के बोल दें? मतलब घर में जो सबसे स्वस्थ बहू होए, किचन में बही को बैठा रहो, ई मरघेलियां लाए लाए तो धारत आदमी है, बीमारी। हाँ? अब तो जी बहुएं जो आई रही है, बहुएं नहीं है, बीमारी है। चलत पे जिन्हें चक्कर आउत, घर ते मैके ते विदा भई बरायत की, बोतल कार संगे चढ़ चली आई। अब बताओ जी की बोतलें संगे चढ़ चली आई कार में। अब वो लड़का का सोच रहे हो कि काय से ब्याह करो, हमने काय से करोगे? इसलिए जे मरी बीमारी न लाओ, बढ़िया स्वस्थ बहू लाओ, स्वस्थ होए। मान लो कबू अगर अगल बगल कुछ विवाद हो जाए पड़ोसियन तय, तो कम से कम एक हाथ से पकड़ ले, एक हाथ हाथ से पकड़ ले और लड़ा दे। ऐसी बहू लो। अब तो 2 घंटा भूखी नहीं रह सकती वे चाऊ माऊ के बगैर, उन्हें चाहिए, नहीं तो वे बेहोश हो जाए तो ये घंटा बाद। इसलिए स्वस्थ बहू लाइए। अमायन भिंड में कथा कहाँ है, तो जिनकी कथा कहाँ है वो परिचितानी बेचारी, उनकी 3-4 बहुएं, या कई गुरुजी आशीर्वाद दे दो हमने के लिए बुलाइयो। सो जब वो हैं ते आई है भगवान, जब बहुएं हमने देखी तो हमें लगी कि जे नहीं है हमें तो ही ठीक है। ऐसी बहू 4 और आई ऐसी ढला नतीब में 2 गिर पड़ी। हमने कलंक और गोविंद पंडित तुम्हें लगे ऐसी कथा कही, 2 गिर पड़ी हुई। कहा करें हमने, भैया उठाए ले जाओ, धरे आओ जाओ, हमारा आशीर्वाद पूरो है। और कहा मतलब लड़का कुंवारो बनो रखियो, लेकिन जब बीमारी नहीं रही हो तो भोजनाध्यक्ष वो बहू बनाओ ले जो सस्ता। और भोजन परोसने के लिए किसको रखा गया? द्रौपदी को। तो अपने घर में एक तो जो बढ़िया भोजन करती हो बहू, उसको भोजनाध्यक्ष बनाओ, और जो दोनों में किसी में भी अंतर न करती हो उसको परोसने के लिए। वो ऐसा ना करे कि जेठ आ गए तो ठीक है और पति आ गए तो घी पलट दो, ससुर आए गए तो घी खत्म हो गए। भगवान सबको क्षमा करता है, लेकिन भोजन में विकृति करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता है। ध्यान रखिए, अगर आपके पति भोजन कर रहे हैं, ससुर और जेठ और देवर सब, उस समय आप सबके लिए माता के स्वरूप में हो, तो आपको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो तुम्हारा विरोध कर रहा हो उसी को गड्डी दे दो कि यो भैया तुम सब पैसा बांटो। वो ये चाहेगा कि इनकी जल्दी से जल्दी गड्डी हम खत्म करें। लेकिन कहा तो ये जाता है कि जिनकी बागडोर स्वयं गोविंद पकड़े बैठे हैं, जिनकी स्वयं गोविंद बागडोर पकड़े बैठे हैं, उनकी गड्डी नहीं खत्म हो ना। और रोज का रोज खजाना दुर्योधन खत्म कर देता है, और रात में फिर खजाना भर देती है माता लक्ष्मी, फिर सुबह उतने बांटता है वो ये। और जब यहां से जाता है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज की जय करके जाते हैं सब। दुर्योधन बोला बांट हम रहे और जय युधिष्ठिर की।
यही करना चाहिए। अर्जुन को गुरुजन की सेवा का कार्य मिला, भगवान कृष्ण को अतिथियों के चरण धोने का काम मिला, और कहीं कहीं तो मिला है इनको पत्तल उठाने का काम मिला। आजकल लोग बड़े राजा साहब हैं, अपनी पत्तल छोड़ने का कि है तो उठेवे वाले। कहा जाता है अगर आप घर में भी भोजन कर रहे हैं और आपने उसी जगह थाली छोड़ दिए तो उस दिन के आधा पुण्य का भाग उसको चला जाएगा जिसने उठाई है। इसीलिए देखना आप, ये महिलाएं काम करती हैं घर में धोने का, थाली उठाने का, धोने का करती हैं, तो सबसे ज्यादा आदमी खुसरात की महिलाएं। क्यों? उनको मिली रोज, तुम रोज धोआओ उनसे थलिया। अटेक आदमी को परत की महिला को, आदमी औरतन को 1% कहूं अटेक परत हो, सुनो हो ना, हमें नहीं लगत कहूं सुनाई परो आदमी को काय परत। इसलिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तुम कल से बर्तन धोने लगाओ, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन अपना उठाओ और दूसरी जगह तब भी रख दो। ये है, जगह पे नहीं छोड़ो, उठाओ दूसरी जगह रख दो, बस हो गया तुम्हारा काम। शकुनी स्वर्ण बांट रहा है,